हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 8वां अध्याय है गीत यहाँ खुशहाली के। बच्चों, आज हम इस अध्याय से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं और ये शब्द इस पाठ से संबंधित है। हमें क्या करना है, इन शब्दों का उच्चारण करना है और इसे अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, ये शब्द कुछ कठिन शब्द होते हैं जो इस पाठ में आए हुए हैं। बच्चों, इनका बार बार उच्चारण करने से हम इन शब्दों को पढ़ना सीख जाएंगे। तो करते हैं बच्चों इनका उच्चारण। पहला है बच्चों कुदाली, दूसरा है गैंती, तीसरा है बच्चों मिट्टी, चौथा है छांव, पांचवा है संध्या, छठवा है कंठी, सातवां है बच्चों बहुए, आठवां है हंसते, नौवां है गेहूं, 10वां है मैदानों, 11वां है बच्चों चौपालों, 12वां है जगाती और 13वां है तरानू। अब बच्चों हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? बच्चों, सदियों से मतलब अनेक युगों से हम किसके उपासक मतलब पूजा करने वाले रहे हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, युग युग से हम गैंती और कुदाली के उपासक रहे हैं। क्या उत्तर है बच्चों इसका कि युग युग से मतलब सदियों से हम फावड़े और कुदाली का उपासक रहे हैं, उनकी भक्ति करने वाले रहे हैं। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है और यहाँ पर अधिकतर कृषि की जाती है। तो कृषि में क्या काम आता है? गैंती और कुदाली। तो हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, आसमान में किस किस के दर्शन होते हैं? तो बच्चों, जब संध्या का समय होता है तब आसमान में जो हमारा आसमान है उसमें किस किस के दर्शन होते हैं, यानी हमें उसमें क्या क्या दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है, आसमान में संध्या की लाली और इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। बच्चों, शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय हमारा आसमान बिल्कुल लाल दिखाई देता है, इसे बोलते हैं संध्या की लाली। तो आसमान में शाम के समय पर संध्या की लाली और इंद्रधनुष के, जब इंद्रधनुष निकलता है तो कितने रंग का हमें दिखाई देता है? 7 रंग का। तो इंद्रधनुष के भी दर्शन होते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? बच्चों, जो हमारा देश है भारत, उसमें बहुत तरह के उत्सव यानी त्योहार मनाए जाते हैं। तो बताइए उनमें से कौन कौन से मुख्य त्योहार हैं? हम होली और दीपावली जैसे अनेक उत्सव मनाते हैं। बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं जैसे होली और दीपावली। इसी तरह और भी बहुत सारे उत्सव यानी त्योहार मनाए जाते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर आपको करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले मिट्टी पांव तले। तो बच्चों, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? मिट्टी महके पांव तले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे महके। अब बच्चों यहाँ पर है ख में है दर्शन होते के। तो बच्चों, शाम के समय पर किसके दर्शन होते हैं? तो इसमें आएगा इंद्रधनुष के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंद्रधनुष, दर्शन होते इंद्रधनुष के। अब ग है बच्चों पर्वत पर से उछलती। बच्चों, पर्वत पर से क्या उछल कर आती है? तो इसमें आएगा नदी, पर्वत पर से नदी उछलती। अब देखिए बच्चों घ, मोती जैसे हंसते। मोती जैसे क्या हंसते हैं? दाने। मोती जैसे दाने हंसते। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, इंद्रधनुष के दर्शन कब होते हैं? बच्चों, जब आसमान में इंद्रधनुष निकलता है तो उसके दर्शन हमें कब होते हैं? तो इसका उत्तर है,
इंद्रधनुष के दर्शन वर्षा के मौसम में संध्या के समय होते हैं। जब वर्षा का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, उस समय संध्या के समय हमें इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, किसान का पसीना कब बहता है? बच्चों जो खेतों में किसान काम करता है वो काम करता करता इतनी मेहनत से काम करता है कि उसका पसीना बहने लगता है, तो उसका पसीना और कब बहता है? तो इसका उत्तर है जब किसान खेतों में हल और कुदाली चलाता है तब परिश्रम से उसका पसीना बहने लगता है। बच्चों जो किसान है वो कड़ी धूप में भी अपना काम करता है और जब धूप में वह हल और कुदाली से खेत में काम करता है तो उसके शरीर से पसीना निकलता है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, काली घटा छाने पर कौन कौन गीत गाने लगते हैं? बच्चों जब वर्षा के समय यानी सावन के महीने में जब काली घटा मतलब काले रंग के बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं और वो घुमड़ घुमड़ करके आते हैं तो उसे देखकर कौन कौन गीत गाने लगते हैं? तो इसका उत्तर है काली घटा छाने पर कोयल, मोर और पपीहा तथा बागों में झूलों पर झूलती बहुएं गीत गाने लगती है। बच्चों सावन के महीने में काली घटा को देखकर जो कोयल है, कौन कौन से पक्षी, कोयल, मोर और पपीहा, उन घटाओं को देखकर बहुत अच्छे अच्छे गीत गाने लगते हैं। और जब सावन के मेलों में झूले डलते हैं, उन झूलों में झूलती हुई गाँव में जो महिलाएं होती हैं, गाँव में बहुएं होती हैं, वो भी अपने कोयल जैसी आवाज़ से, कोयल जैसे कंठ से गीत गाने लगती है और गीत गाती गाती वो झूला झूलती है। अब देखिए अगला प्रश्न, नदी कहाँ से बहकर आती है और उसका मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों इस कविता में आपको बताया गया है कि नदियाँ बहकर आती है, तो हमें यह बताना है कि नदी कहाँ से बहकर आती है और वह मैदानों पे आकर क्या करती है। तो इसका उत्तर है नदी ऊंचे पहाड़ों से बहकर आती है। जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, वहाँ से बहकर क्या आती है? नदियाँ आती है। और मैदानों में आने पर वह अपने पानी से धरती को हरा भरा कर देती है। बच्चों जब पहाड़ों पर से नदी निकलकर मैदानों में आती है तो उस पानी से जो हमारी खेतों की फसल है वो पूरी सींची जाती है और उससे हमारे जो खेत है वो हरे भरे होकर लहराते हैं और ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हरे रंग की चूनर ओढ़कर वो खड़े हुए हैं। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, गली गली में उत्सव कब मनाते हैं? बच्चों हमारे देश में हर गली गली में, घर घर में अनेक त्योहार के उत्सव मनाए जाते हैं, तो वे उत्सव कब मनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है भारतीय किसान जब अपनी उपज को देखता है तब उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठता है। इसी प्रसन्नता के कारण चौपालों और गली गली में उत्सव मनाए जाते हैं। बच्चों जब भारतीय किसान कड़ी मेहनत से अपने खेतों में काम करता है और फिर उससे जो फसल उत्पन्न होती है उस फसल को देखकर वह इतना प्रसन्न हो जाता है कि अपने गली गली हर घर घर में उत्सव मनाने लग जाता है और चौपालों में क्या करना करता है? उत्सव मनाते हुए वह गीत गाने लगता है। अब बच्चों यहाँ पर है भाषा की बात। तो बच्चों भाषा की बात में हम आज क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे बहुवचन रूपों को एक वचन रूप में बदलना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित बहुवचन रूपों को एक वचन में लिखे। बच्चों यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं वो बहुवचन है। बहु का अर्थ होता है जब एक से अधिक वस्तुएं होती है उसे बोलते हैं बहुवचन। तो यहाँ पर बहुवचन शब्द लिखे हुए हैं, हमें उनका बनाना है एक वचन। जैसे बच्चों एक यहाँ पर किया हुआ है चौपालो। चौपालों का अर्थ होता है कि एक से अधिक चौपाले और इसका एक वचन हो गया है चौपाल। तो बच्चों जब एक चौपाल बैठती है उसे बोलते हैं चौपाल। अब जब एक से अधिक चौपालें होती है उन्हें बोलते हैं चौपालो। इसी तरह बच्चों हमें इन शब्दों का भी एक वचन रूप बनाना है। तो करते हैं बच्चों, पेड़ों। पेड़ों का अर्थ होता है कि बहुत सारे पेड़। अब इसका एक वचन बनाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है बैलो।
तो इसका एक वचन बनाएंगे तो हो जाएगा बैल, क्योंकि बैलो है वो एक से अधिक बैल के लिए उपयोग होता है। तो हम यहां लिखेंगे बैल। अब यहां पर लिखा हुआ है बच्चों गीतों, और गीतों का एक वचन होता है गीत। आगे है बच्चों स्वरों, जो कि एक बहुवचन शब्द है, और इसका एक वचन क्या बनेगा? स्वर। यहां पर लिखा हुआ है मैदानों। मैदानों एक बहुवचन शब्द है, और इसका एक वचन बनाएंगे तब हम क्या लिखेंगे? मैदान। तो बच्चों एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जो अंतिम शब्द होता है उसमें हम ओ की मात्रा लगा देते हैं, और ओ की मात्रा में लग जाती है बिंदु। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने किया है बहुवचन से एक वचन बनाने का काम। तो बच्चों आज हमने जो हमारा अध्याय 8 था उसके अभ्यास प्रश्न किए हैं। बच्चों अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।